शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से भिंडी बना रही हूँ, जिसको आप खाने के बाद हमेशा इसी तरह से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसे हर कोई खाना बहुत ज़्यादा पसंद करता है। भिंडी बनाने का हर एक का अपना अंदाज और तरीका होता है। कुछ लोग भिंडी फ्राई करके बनाते हैं, कुछ लोग दही डालकर बनाते हैं और कुछ लोग बेसन डालकर बनाते हैं। लेकिन जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी भिंडी बनाने का, यकीन करें अगर आपने इस तरह से भिंडी बना ली तो आप इसी तरह से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। तो चलिए आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार सी भिंडी की रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 700 ग्राम भिंडी ले ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद हमने इसको ड्राई मतलब खुश्क कर लिया है, ये गीली नहीं होनी चाहिए इस तरह से। और भिंडी को आप अच्छी तरह से वॉश करें क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा लगी होती है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुछ इस तरह से हम भिंडी की कटिंग करेंगे, ऊपर से और नीचे से आपने थोड़ा सा इसको कट कर लेना है इस तरह से। और जो बड़े स्लाइसेस हैं इनके हम 2 पीसेस कर लेंगे और जो भिंडी छोटी है उसको हम सिंपल ही इसी तरह से ही रखेंगे। तो बस इसी तरह से जो है वो हम सभी भिंडी की कटिंग कर लेते हैं। रेसिपी को पूरा देखें क्योंकि ये भिंडी की रेसिपी इतनी चटपटी और इतनी डिलीशियस बनकर तैयार होगी ना कि आप इसी तरह से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं जी तमाम भिंडी को कट करके। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं भिंडी की हमने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल और इसमें शामिल करेंगे जी हम बेसन, जो कि हमारे पास 4 से 5 चम्मच के करीब है। इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये जस्ट कलरिंग के लिए है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और ये 2 टेबल स्पून। और इसके अलावा नमक 1 टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा खुश धनिया हाफ़ टेबल स्पून, इसको अच्छी तरह से मसल कर ऐड करें, इससे बहुत ही शानदार सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी। और इसके अलावा हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें शामिल कर दिए हमने ब्लैक पेपर। अब इन तमाम स्पाइसेस को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। पानी आप हस्बे जायका इसमें शामिल करें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में और साथ से मिक्स करते जाएं। इसको कितनी इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगी। तो इस तरह से सारा पानी एक साथ ना ऐड करें वरना ये बैटर जो है वो पतला हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी को शामिल करते हुए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। तो इस बैटर को हमने तैयार कर लिया है। माशाल्लाह से देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एक अच्छी सी मोटी लेयर लगनी चाहिए चम्मच पर, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने भिंडी ली है ना, इसमें हम ये तमाम बैटर बनाया हुआ इस ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से। और इसके साथ यहाँ पर हमने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने भिंडी को अच्छी तरह से उसमें कोट करके इसमें फ्राई करने के लिए शामिल कर लिया है। और इस तरह से आपने फ्राई करना है जब तक कि भिंडी के ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। फ्लेम को हल्का ही रखिएगा, ज़्यादा तेज़ ना रखिएगा ताकि भिंडी भी अच्छी तरह से फ्राई हो। तो माशाल्लाह से ये हमारी भिंडी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। इसको छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। तो इसी तरह से हमने दूसरी भिंडी भी ऐड कर दी थी फ्राई करने के लिए और ये भी माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। इसको भी हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह से देख सकते हैं एकदम क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से भिंडी फ्राई हुई है। बहुत ही आसान सा तरीका है ये भिंडी बनाने का और ये फ्राई हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पैन में हमने ऑयल ले लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको निकाल लिया है और तकरीबन 4 चम्मच के करीब हमने ऑयल को पैन में ही रहने दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा और 3 से 4 हमने लहसुन के जवे लिए थे जिन्हें चॉप सा कट कर लिया है और इसमें शामिल करके थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे कि जब जिंजर गार्लिक की खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज हमने एक मीडियम साइज़ का लिया था जिसे चॉप सा कट कर लिया है। प्याज को इतना फ्राई करेंगे ये सॉफ्ट हो जाए, इनका कलर नहीं चेंज करना। तो इसके स्टेज पर हम इसमें शामिल कर लेंगे कुछ कटी हुई लाल और हरी मिर्चें। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें ताकि इस तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। और आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टमाटर शामिल कर लेने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करने वाले हैं। स्पाइसेस में हमने ले लिए हैं जी हाफ़ टेबल स्पून करीब भुना पिसा गरम मसाला, 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक।
ये तमाम स्पाइसेस मसाले इसमें शामिल करेंगे और इसके अलावा हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर ली है, जस्ट कलरिंग के लिए है। तो अब हम अच्छी तरह से मसाले को भून लेंगे जब तक कि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट नहीं हो जाता और दूसरा टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाते। कुछ इस तरह से मसाले की आप एकदम अच्छी तरह से भुनाई करें। 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर लेने के बाद सोया सॉस शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस शामिल कर लेंगे। इसे बहुत मज़ेदार सा, बहुत ही कमाल का टेस्ट और जायका आने वाला है, ज़रूर से शामिल करें। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और शामिल कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम शामिल करेंगे जी अपनी मज़ेदार सी और एकदम कमाल की भिंडी। देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से भिंडी फ्राई हुई है। यकीन करें जब आपने इस तरह से मसाला फ्राई भिंडी बना ली ना तो आप प्लेटें चढ़ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा कमाल की जायकेदार सी बनकर तैयार होती है। बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से इसको खाने वाले हैं। आप इस तरीके से, मेरे तरीके से ज़रूर से बनाएं भिंडी की रेसिपी को। आप यकीन करें पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे और आप हमेशा इसी तरह से भिंडी बनाना पसंद करेंगे। तो अब हम ऊपर से शामिल कर लेंगे कुछ कटे हुए प्याज के स्लाइस, जैसे कि बहुत ज़्यादा क्रंच आएगा और मज़ेदार लगेंगे। तो फाइनली ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी हमारी मसाला भिंडी की रेसिपी बनकर तैयार है। इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपको कैसी लगी मेरी इजी और टेस्टी भिंडी फ्राई की रेसिपी? इंशाल्लाह से आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर से ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। कुछ लोगों को भिंडी इसलिए नहीं पसंद क्योंकि भिंडी में लिम्स होते हैं, मगर जब आप मेरे तरीके से भिंडी मसाला बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की जो है वो एकदम चटपटी सी ये भिंडी बनकर तैयार होगी। ऊपर से कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करें और नान, चपाती या फिर रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। यकीन करें आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।